देखिए लास्ट क्लास के अंदर अपन ने 10th बोर्ड सेकंड चैप्टर और अपना चल रहा था 2.2 के अंदर अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वो अपन ने लगभग पहले क्वेश्चन में से कुछ चीज़ें सीख ली थी और साथ में हमने सीखा था कि शून्यकों का एक तरह से क्या कहते हैं, योग या फिर गुणन के रूप में जो संबंध है उनको सीखा था। और आज हम बहुपद के इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन थे कि बहुपदों के शून्य ज्ञात करते हुए शून्यकों का गुणांकों के साथ संबंध, इसके बारे में सत्यता की इसकी जांच करेंगे। और जिसमें अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन ने लिया है वो है बहुपद दे रखा है अपन को 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। इस बहुपद को देखो, ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है इसकी कि साहब यहाँ इस बहुपद को पहले इसकी जनरल फॉर्म में लिखो, जैसे कि ये दे रखा है 6x², उसके बाद इससे छोटी वाली पावर ये है 7x, और उसके बाद में आपका क्या आना चाहिए, अचर पद। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखना है, आधे से ज़्यादा तो वहीं गलत कर देंगे जहाँ पे इसको ऑपरेट करने लग गए। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं। जैसे ये कह रहा है, अपने से क्या कह रहा है, ये शून्यक निकालने ही कह रहा है, तो अपन इसके शून्यक निकालेंगे। देखो इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे शून्यक के लिए और शून्यक के लिए अपन क्या करते हैं कि उस बहुपद को किसके बराबर करने का, 0 के। बहुपद का मान है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर। अब यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए कि गुणनखंड में एक्सपर्ट होना है। गुणनखंड में जो प्रोसेस है उसका, उसके अंदर आपको एक्सपर्ट होना है। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं इसके अंदर, फर्स्ट जो आपकी टर्म है वो कौन सी है भाई, इसमें अगर ढंग से देखें तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 6x² है, उससे और थर्ड वाली कौन सी है, -3 है। तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो आप, कितना आ रहा है, -18x²। अब -18x² है तो 18 के टुकड़े करके देखो आप, 18 किस किस के फाड़े में आ रहा है, 1 गुणा 18, ये भी 18 होता है। पर 1 और 18 को जोड़ो तो कितने होते हैं, 19, और 1 और 18 में अंतर करें तो होते हैं 17। अब बीच में ना तो 19 है ना है 17, तो ये टुकड़ा अपने किसी काम का। अब आ जाइए दूसरा देख लेते हैं, हमें 7 जिसका अंतर या जोड़ 7 आए वो चाहिए टुकड़े। अब आता है 2 का पाड़ा, 2 गुणा 9, ये भी होता है 18, जोड़ो तो होते हैं 11, और घटाओ आपस में तो कितना आता है अंतर, 7। ये अपने काम का है 2 और 9। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो आप सीधा इसमें ये आइडिया लगा लेना, 6x² माइनस के 9x और उसमें क्या जोड़ दो, 2x, आ जाएंगे माइनस के 7x। देखो जरा इनको जोड़ने पर आपके क्या आ जाएगा, आपको 7x आ जाएगा माइनस वाला, और इनको गुणा करेंगे तो 6×3 18 यानी माइनस का 18x² आपके पास आ जाएगा। तो ये टुकड़े सही है अपने। अब देखो क्या कर लेंगे यहाँ से, अगर आप चाहते हो तो इनको व्यवस्थित कर सकते हो, पुनः व्यवस्थित कर सकते हो। तो मैंने देखो 2x को पहले लिख लिया और -9x -3 को बाद में लिख दिया। अब यहाँ से हम 2 के क्या बनाएंगे, पेयर, जोड़े बनाएंगे। अब इनके अंदर से अपन देखो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से हमें आ रहा है 2x कॉमन, 2x कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा क्या, 3x बच जाएगा, यानी भाग लगा दिया मैंने 2x का इसमें, और इधर से क्या, एक बार भाग चला जाएगा। अब देखो यहाँ से करेंगे हम -3 कॉमन, क्योंकि बचेगा क्या, फिर -3 का भाग लगेगा। तो देखो दूसरे वाले में से एक तो बचेगा x, और वो भी कैसा, 3x, कैसा बचेगा, 3x बचेगा अपने पास। तो देखो अपन उसको ऐसे ही लिख लेते हैं कि यहाँ पे कितना बच रहा है अपना, 3 कॉमन लेने पर 3x। और सुन लो इसमें से -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो लगभग आपका जो फैक्टर है, टुकड़ा है, गुणनखंड है, वो सही है। अब देख लीजिए जरा, 2x जो बिना ब्रैकेट के देख रहे हैं वो एक साथ आ गए, और 3x + 1 ये कॉमन ब्रैकेट इसके अंदर ये आ गया, हम यहाँ आ गए। अब हमें क्या करना है इसमें, अब देख लो यहाँ पे अलग अलग करते हैं इनको, 2x - 3 को अलग 0 के बराबर, और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर।
यहां से क्या बन जाएगा 2x बराबर 3, x का मान कितना आ जाएगा 3/2। और यहां से देखो इधर करेंगे तो 3x बराबर -1 और x का मान क्या आ जाएगा माइनस का, ये वाला आपका पहला शून्यक हो गया और ये वाला आपका क्या हो जाएगा दूसरा शून्यक। क्लियर है? अब ये शून्यक निकाल लिए तो भाई साहब हमने शून्यक तो ज्ञात कर दिए, इतना नंबर तो अपना पक्का है। अब आगे क्या कह रहा है उसको देखना, हम इसका सिद्धिकरण कर लेना थोड़ा सा। तो हम बोल रहे हैं कि आप क्या निकलवाते हो, देखो इसको चेक करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हो, 3/2 मान अगर वापस इसमें रखोगे तो आपको 0 की प्राप्ति हो जाएगी। 1/3 इसमें रख के देख लो तो फिर आपको 0 मिल जाएगा पूरा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, इसमें उत्तर चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इसको देख सकते हो। अब देखिए जरा, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये सारा आने के बाद अब हम निकालेंगे यहाँ पे शून्यकों का, क्या निकालते थे अपन, शून्यकों का योग। शून्यकों के योग का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, तो फर्स्ट प्लस क्या करेंगे सेकंड, और जब इसका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 में क्या जोड़ना है माइनस का 1/3। जोड़ के बताओ देखिए क्या आ रहा है। देखो क्या आ जाएगा, इसको अपन जब जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है, देखो इसमें 6 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 9 और यहाँ से 3 दूनी 6, तो मेरे हिसाब से इसमें आएगा 7/, आ रहा नहीं आ रहा, जोड़ लिया अपन ने। अगला काम क्या निकालते थे, इसी में हम अगला काम निकालते थे शून्यकों का गुणन। क्या निकालते थे, शून्यकों का गुणन। और देखो जब अपन इसमें शून्यकों का गुणन निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इंटू क्या करने वाले हैं सेकंड। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का मतलब पहला क्या है आपके 3/2 और दूसरा क्या है आपके -1/3। यहाँ 3 से 3 ये क्रॉस हो जाएगा, क्या बचा माइनस का 1/। तो हमने बिल्कुल देसी तरीके से इसके शून्यक निकाले हैं, फिर उनको जोड़ के देखा है, फिर उन दोनों को गुणा करके देखा है, इतना काम हमने इसमें पेटेंटली कर लिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यही जोड़ और गुणा, योग और गुणन 10वीं क्लास के पैटर्न से आ सकता है, जो अपन ने सूत्र देखा था उससे आ सकता है। अगर यही चीज आ जाए तो इसका सत्यापन क्लियर माना जाएगा। तो देखो अब जरा इसको और देख लेते हैं अपन एक बार, देखो क्या कह रहा है ये, थोड़ी जगह बना लेते हैं इसी में, इसी को और देखते हैं। देखो अब आइए जरा इसको और देखते हैं, ये लो। अब आ जाइए जरा, यहां तक करने के बाद हमने दूसरा तरीका देखा, ये क्या है भाई 6x²। फिर अपन ने सही फॉर्म कौन सी लिखी है इसकी, -7x है। फिर कितना चल रहा है अपना -3 चल रहा है, ये बहुपद चल रहा है। इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax² bx प्लस किससे, c से। और क्या कर रहे हैं हम, इसकी तुलना कर रहे हैं। अब यहां से देखो तुलना कर रहे हैं, ये सही दिख रहा है क्या, कलर कलर सही दिख रहा है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुलना करेंगे तो कितना आएगा, a 6 के, b कितना आ जाएगा -7 के, और c की जगह कितना दिख रहा है -3। अब बताओ यहाँ पे आपको एक चीज सीखी थी अपन ने, क्या, शून्यकों का क्या सीखा था, योग। इसके शून्य क्या मानते थे आप लोग, ऐसे लिखते थे अल्फा प्लस बीटा, होता क्या था -b/a। बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, माइनस फॉर्मूले का और b का भी लिख देना है ना। और अब बताओ इसमें a कितना है 6 है ना, तो ये वापस क्या आ जाएगा। अब आप जरा इसको देखो, अपने 7/6 आ रहा था और इसको देखो सेम आ रहा है नहीं आ रहा, एक काम तो अपना पेटेंट हो गया। अब अगला वाला देख लेते हैं अपन लोग, अगले वाले में क्या कह रहा है ये, देखिए जरा अगला निकालेंगे अपन, क्या निकलवा रहा है शून्यकों का, और शून्यकों के गुणन के लिए क्या तरीका था, अल्फा बीटा। और क्या होना चाहिए अल्फा बीटा, अल्फा बीटा है c/a। तो बताइए जरा यहाँ पे अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। c को ढूंढो कौन है और a कितना है, काटोगे तो क्या आएगा। अब बताओ वही चीज आ रही है नहीं आ रही जो आपने यहाँ पे देखी थी, इसको बोलते सत्यापित कर दिया हमने दोनों तरीके से। मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। एक सवाल और देखेंगे इसका फाइनल, उसके बाद लगभग ये टॉपिक क्लियर है। एस वाला सवाल हो रहा है अगर देखना चाहो तो आप, हो गया कंप्लीट कर दिया तुमने कल, वो कनेक्ट करो ना, कनेक्ट करो।
कलर देखूं मैं, साफ दिख रहे नहीं दिख रहे, कनेक्ट करो। हो गया था क्या? कोई बैलेंस आ गया तो आंसर सही है, उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ खैर ज्ञानी है तू तो, ज्ञानी। उनकी हवा नहीं लग रही, फिर उनको हवा नहीं लगती। ये करो तुम तो फटाफट, तुम तो सवाल खींचो, हवा खींचो चाहे मत खींचो, सवाल खींचो तुम तो। सिद्ध करो वाले सवालों में यही फायदा रहता है, सीधे सट उत्तर अपने सामने ही होते हैं। प्रॉपर्टियों का यूज करो और सिद्ध कर लो। इसमें ज़्यादा सही दिख रहा है या इसमें ज़्यादा सही दिख रहा है, ये देखना तुम तो बोलो। उसमें ज़्यादा सही था, इसमें ज़्यादा सही है? हो गया? अब तुम लोग राकेश सर वाले ग्रुप में व्हाट्सएप पे ऐड हो जाते तो तुम्हें दिक्कत नहीं आती, फिर तुम्हें ऐड हो ऑलरेडी। मैं तो हुई नहीं उसमें ऐड। कौन से में? व्हाट्सएप वाले में। तो मैं तुम्हें लिंक भेज देता ना यहाँ से, फिर उसमें व्हाट्सएप पे बनवा लो एक ग्रुप, है ना अपना, करवा लेना। कहाँ तक पहुँचे? हो गया? वो कहाँ तक है? क्या करने में लग रहा है बच्चों की तरह बिल्कुल? मैं सोचूं नहीं बोलूं नहीं बोलूं, बुलवा के मानेगा। ये देखो दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको देखना। देखो क्या कह रहा है ये 4s। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन, इसके सॉल्यूशन को करेंगे तो अपन बोलेंगे s में बहुपद है। किस में बहुपद है? s में। ये थोड़ा सा दिमाग लगा के रखा करो। अगर ये दे रखा है तो भाई अपना काम है शून्यक निकालना, तो फिर क्या बोलेंगे? शून्यक के लिए। और करना क्या पड़ता है इसमें? करना पड़ता है कि आपको PS को बराबर किसके करना है? 0।
इसका मतलब 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर किसके करना है आपको, तो 0 के। अब इसके गुणनखंड सोचने हैं। अरे 4 है, 4 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 और, तो फिर इसके तो बहुत आसान है ना। इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस के 2s, फिर क्या करेंगे माइनस के ही 2s, और फिर इधर क्या हो जाएगा इसमें प्लस का 1, और बराबर में क्या है। अब इनमें दो दो के जोड़े बना लो, इसको और इसमें और इसको इसमें, ऐसे। तो बता इन दोनों में से क्या आएगा कॉमन, 2s, तो बचेगा क्या अंदर 2s माइनस 1। अब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो क्या लेंगे माइनस 1, क्योंकि ये प्लस का चाहिए हमें 2s, और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब ये दोनों ब्रैकेट सही है तभी अपना काम सही है, ये मान के चले। अब बताओ क्या कर लें, इधर हो गया 2s माइनस 1, और ये ब्रैकेट में था ही 2s माइनस 1, और बराबर में क्या है। अब यहां तक का अपना काम होने के बाद इसमें अपना अगला देखते हैं सिस्टम, देखो कैसे कि 2s माइनस 1 है, अलग अलग कर लेते हैं इनको। ये 2s माइनस 1 को अलग करना और ये 2s माइनस 1 को अलग कर लेना। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा, और सेम स्टोरी इसमें भी वही चलेगी। देखो तो s बराबर क्या आ जाएगा। अरे इसके ऐसे नहीं लग रहे क्या तुमको, दोनों की दोनों शून्य कैसे आ गए, एक जैसे आ गए, समान आ गए ना। ये वाला कौन सा है आपका, फर्स्ट है, और ये वाला कौन सा है आपका। अब हमारा अगला काम क्या रहता है, हम निकालते हैं शून्यकों का, तो यहाँ निकालेंगे हम शून्यकों का योग। अब बताओ शून्यकों का योग का साधारण सा मतलब है फर्स्ट प्लस क्या करवा रहा है, अब फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अगर कोई टीचर आपको आधे आधे नंबर 2 बार दे, इसका मतलब क्या दे दिया, आधे आधे 2 बार दे, इसका मतलब क्या है। ऐसे जल्दी याद रहेगा, आधा नंबर आधा नंबर, नंबरों में बच्चे अच्छे समझते हैं, नंबरों में समझते हैं। आधा आधा इतना 1% उनसे टोटल गड़बड़ नहीं होता, और वैसे जुड़वा ले तो पता नहीं है क्या कर देंगे उसका। तो यहाँ एक हो रहा है, नहीं हो रहा। अब ऐसे ही अगर आपसे बोल दे अगला काम क्या था, शून्यकों का क्या निकाल रहे थे, गुणन। और शून्यकों के गुणन से मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट को किससे गुणा करना है, सेकंड से। अब दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए, 1/2 गुणा क्या होना चाहिए। अब बताओ देखें क्या आ जाएगा, 1/4। यहाँ एक मत कर देना, वो जोड़ा था और ये क्या किया है, गुणा किया है, ऐसा आ गया ना। अब अगला काम देख लेते हैं अपना, इसमें है क्या। अगला काम है अपन को वो दूसरे तरीके से और इसको चेक करना है। देखो ऐसे ही लिख रहा हूं, इसमें जो PS है वो s में दे रखा है सवाल, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का। इसकी तुलना किससे करेंगे हम, इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर bx प्लस। अब बताओ जरा यहाँ a इक्वल क्या है 4k, b इक्वल क्या है -4k, और c इक्वल क्या है 1k। ये बन गया a इक्वल 4k, b है -4k, c किसके हो गया 1k। अब बताओ जरा इससे आगे क्या कर देते हैं हम, शून्यकों का। तो देखो यहाँ पे शून्यकों का क्या करेंगे हम, योग। और शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b/a। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा किसके आ जाएगा, माइनस माइनस के 4/4, 4/4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देख लो यहाँ से दूसरा क्या है, यहाँ पे शून्यकों का गुणन। और शून्यकों का गुणन का मतलब है अल्फा बीटा, जिसका मान किसके होगा, c/। अब जरा सोचो अल्फा बीटा क्या लिख देंगे अपन, c का मान 1 है और इसका 4 है, तो क्या आ जाएगा। अब जरा इसको और इसको देख लीजिए आप, इसमें भी 1/4 आ रहा था, यहाँ भी इधर 1 आ रहा था, और यहाँ भी क्या आ रहा था 1। हो गया नहीं हो गया बराबर, तो ये हो जाता है अपना सत्यापित, हेंस प्रूव। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन आसानी से सवाल को अटेंड कर सकते थे। मैं तो चलती क्लास में, तो मैं तो क्लास पहले पढ़ाएंगे उसके बाद ही कुछ होगा। और मुझे लगता है ये वाला सवाल तो क्लियर है, अगर ये आ जाता है 2 नंबर में बनने के चांसेस हैं इसके। 2 नंबर कैसे, आधा काम 0 निकालने का, शून्य निकालने का, और आधा काम सिद्ध करने का, है ना। यूं मान लेना आप 2 नंबर।
अब ये हर साल पेपर में पैटर्न बदलते हैं कि सवाल में कितने मार्क्स के हिसाब से रखें। कई बार ये 3 नंबरों में आया, कई बार 2 नंबरों में आया। पहले अगर देखें अपन तो आरबीएससी सिलेबस में पहले अलग ही आता था सीन, इसका सब अलग अलग है। लिख लिया पूरा, लिख लिया इसने, लिख लिया, कर लिया था पहले ही। अरे धीरे धीरे हर चैप्टर में स्पीड बढ़ेगी ना, तो फिर आपकी ऑटोमेटिक स्पीड ऐसी हो जाएगी लास्ट चैप्टर तक। तो मैथ्स में और यही जरूरी है सबसे बड़ा। अरे पियो तुम लोग, कौन लेके आए थे साइड में? कहाँ तक पहुंचे? हो गया? करूं? देखो टाइम से फ्री करना है यार आज इसको। तो ये पेज खाली इसलिए रखा गया है, ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको समझना। अभी तक आपने क्या करा था कि कोई आपको px दिया था, ठीक है, px कैसा दे दिया, ax स्क्वायर bx प्लस सी टाइप का, जहां a क्या नहीं था, जीरोज। जैसे उसने मतलब a क्या नहीं था, जीरो के। अब जैसे उसने ये दिया था तो हमने इसमें घात देखी कितनी है, 2, तो फिर x के आंसर भी कितने निकलेंगे, 2, और 2 आंसर उनका नाम क्या होता है, शून्यक। क्या नाम होता है आंसर होगा, शून्यक। तो यहाँ पे इसके 2 शून्यक थे, ऐसा लिखा था ना अपन ने, 2 शून्यक हैं, और 2 शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा, है कि नहीं। तो आपने एक सूत्र ऐसा पढ़ा था जिसमें यह था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था, -b/a के। एक चीज तो ये पढ़ ली थी, और दूसरी क्या पढ़ी थी इसी में अपन ने दूसरी पढ़ी थी कि एक और चीज निकालते थे, अल्फा बीटा, वो क्या होता था, c/a के, होता नहीं होता था। ये 2 चीजें होती थी अपने। अब मैं बता दूं कि मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ये तो क्या है, बहुपद दे दिया और शून्यकों के संबंध पूछे, शून्यकों का योग पूछा, शून्यकों का गुणन पूछा। अब उल्टी रील चलेगी इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीजें दे देंगे और बहुपद पूछेंगे, क्या होगा। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा नोट डाल लेते हैं, एक बार देखो लिख लेना मेरे साथ साथ ही। यदि किसी, एक काम करते हैं, ऐसे लिखना इसे, यहां डाल रहे हैं नोट, देख लेना इसमें, यह ध्यान दो थोड़ा भाई। क्या बोल रहा है, यदि किसी द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग, जिसको क्या बोलते हो आप, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, एवं एक चीज और लिख लेते हैं अपन, देखो इसकी कौन सी, शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का योग अल्फा
प्लस बीटा हो गया, तो यहां लिख देते हैं शून्यकों का उसे हमने क्या बोला है, अल्फा बीटा। अपन तो संकेत भी लिखेंगे ना। तो अगर ये चीज दी गई हो, अगर ये चीज दे रखी हो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ज्ञात हो, तो बहुपद px का, बहुपद px की संरचना कह दो चाहे, बहुपद px कैसा होगा वो लिख दे चाहे। अगर ऐसा दे रखा है तो हमारा बहुपद की जो संरचना है वो क्या होगी, देखो px बराबर एक k लगाएंगे अपन यहां पे और यहां लगा देंगे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे होता है शून्यकों का योग, और साइड में कौन होता है इसके, x। ऐसी संरचना होती है ना, एक्स स्क्वायर एक्स, और यहां होता है प्लस का चिन्ह, यहां पे लिखते हैं अपन शून्यकों का गुणन। इसको भी बंद और ये डब्बा बंद। ये एनसीईआरटी में इसी तरह से निकालना बताया गया, अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, और भी तरीके हैं पर अपन ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ऐसी संरचना आती है अंदर वाले। अभी के का काम क्या है सुन लो। के यूं कहता है अगर इस संरचना के नीचे हर में कुछ चीज आई तो हर में जो चीज आए उसी को के मान लेना आप, ताकि नीचे की झंझट खत्म। किसी भी सवाल में आपको बट्टे में थोड़ी ना है कुछ भी, इसमें सारे सवाल ऐसे हैं ना सिंगल लाइन में। तो सिंगल लाइन फॉर्म बनाने के लिए आपको के का यूज करना पड़ेगा। तो के के बारे में क्या बोल दें, के क्या है, के है स्वेच्छ अचर। और समझ लेना, और अगर दिमाग काम करे तो यहां लिख सकते हो आप, के का काम क्या है, के का काम है px के हर को हटवाना। हर को क्या करता है, ये हटाता है। ये अपनी समझ के लिए लिख रहे हैं, कहीं लिखा नहीं है ये चीज, है ना। ये अपनी समझ के लिए कि साहब हम के का कैसे हरों को हटाएंगे के जरिए। अब देखो इसको है ना, इतना बड़ा ने पढ़ के ऐसे भी मिल सकता है। देखो ये ऐसे लिख लो इसको, px बराबर, देखो एक नई फॉर्म बता देता हूं आपको क्या बन जाएगा, के संकेतों वाले हिसाब से लिखो अल्फा प्लस बीटा, उसके करना x, और प्लस में क्या कर देना अल्फा बीटा। और यहाँ पे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया क्या होगा, के बारे में मैंने आपको क्लियर बता ही दिया। के कौन होगा, स्वेच्छ अचर है, तो संख्या ही, काम एक ही है, डंडा लेके खड़ा है हाथ में, और डंडा लेके खड़ा है किसके लिए, हर में आता है ना जो, उसको हटाने का काम करता है ये। और हटाएगा कैसे, जो हराएगा वो ही ये खुद बनेगा, ये काम करेगा। मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन में, देखो कैसे हटेगा। इतनी लाइन लिख लेना आप। तो यहाँ सूत्र कैसे याद करोगे, के बाहर था, डब्बा बंद था, एक्स स्क्वायर था, माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ रहा है ना एक्स के साथ, प्लस वाले लोग किसके साथ हैं, एक्स के साथ, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, और प्लस किसके साथ है, अल्फा बीटा के साथ। ठीक है ना, ऐसे करना है। दिमाग में थोड़ा सा रख लेना, ये होना चाहिए कि साहब प्लस वाली जगह पे माइनस आता है बाहर, ये हमको बताया गया है, ये ध्यान रखना है आपको, तो है ना। अब सुन लो थोड़ा सा, सवाल जब तक नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा इसमें। देखो इसके सवाल और देखते हैं, अपने तुरंत गति से दिमाग में ये बैठ जाएगा। आसान आसान सवालों के आधार पे स्टार्ट करेंगे। चलो आगे, यहाँ से कोई लिख रहा है क्या, देख लो एक बार, हो गया। देखो जो समझाया उसको अप्लाई करेंगे, सवाल करेंगे। देखो क्या है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, और मैं साहब इसका पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो ढंग से। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लेने से पहले तो इसने कहा है ना एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, ऐसे लिख दूं क्या इसको, माना द्विघाती बहुपद, क्या मान लूं, px है, क्या है, px है। ठीक है ना, सब में एक काम। क्या कह रहा है, जिसके शून्यकों का योग, समझना भाई, पहला सवाल ले रहा हूं, शून्यकों जो पहले दे रखा है ना इसमें, ये वो शून्यकों का योग है, और जो बाद में दिया है वो कौन है, शून्यकों का गुणन। समझ जाओगे, इसमें भी ये कौन है, शून्यक योग, और ये क्या है, शून्यक
ऐसे समझना है आपको। तो शून्यकों का योग कितना है भाई इसमें? अब देखो मेरी बात सुनो, शून्यकों का योग दे क्या रखा है इसने भाई ने अपने, अपन लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और कितना दे रखा है उसने, ये हिंदी में बोले उसको अपन ऐसे लिखते नहीं लिखते, बहुपद है जिसके, ये और लिख देता हूं आगे, जिसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। अब तो बात बन जाएगी, वो क्या शून्य की योग, तो हमने कहा अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है इसमें, शून्यकों का गुणन, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा बीटा कितना है -1, -1 है ना ये, -1। अब किस पे आना, अपने सूत्र पे। सूत्र कहता है k लगाऊंगा, x² लगाऊंगा, माइनस का चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस में कौन होगा, अल्फा बीटा। अब बताओ देखें px का क्या होगा, k यूं की यूं, x², ये सूत्र का माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा की 1/4, ये x, और ये प्लस का चिन्ह पर माइनस का एक अल्फा बीटा है ना, तो -1 ही लिख दूंगा डायरेक्ट। देखो प्लस का चिन्ह था पर इसकी वैल्यू -1 है, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया। अब एक समस्या सुनना अंदर वाले मेरे भाई, देखो एक तो है बिना हर का, ये अंश बटा हर, और ये कैसा है, ये भी हर नहीं है इसमें। पहले बराबर करो सबको, तब के हर लगाओ। इसका हर क्या होगा 1, इसका क्या होगा 1, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो x। अब बताओ एक बात बताओ, आपने हर लगा लिया तो आपको एलसीएम लेना आसान होगा नहीं होगा इसमें? अगर मैं यूँ कह दूं कि अगर इसमें अपन एलसीएम ले तो कैसा लगेगा इसको, ये k हमने लिया एलसीएम में कितना 4, तो बताओ 1 का 4 में 4x² लिख दूं, 4 का 4 में गया तो एक बार जाएगा 1x लिख दूं, और -1 का 4 में तो कितना आएगा यहाँ भी 4। अब बताओ ये हर आया नहीं आया, तो के यूं कह रहा है जो बेटा नीचे वाले को हटाना है मेरे को, तो अगर नीचे 4 लोग आए तो मैं भी 4 बन के आऊंगा, नीचे 5 आया तो मैं भी 5 बन के आऊंगा, यही कहता है। तो बताओ इसको अपन ऐसे कर देंगे एक बार, तो यहाँ पे बोल देना माना k बराबर क्या है 4, क्या मान लिया है। अब px की स्थिति देखो, आप देखें क्या बन रही है। अब हमारा px हो गया 4 इधर, और 4x² माइनस x माइनस 4, और बटे में कौन है, ये भी 4। बोलो ये वाला जो 4 है आपका ऊपर वाला, बताओ इसको काट दूं इसको काट दूं, तो बताओ क्या उत्तर आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस का क्या होगा 4। आया नहीं आया? तो खूब आराम से आप अगर इसको करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। तो लिखे आना फाइनली जो बहुपद है वो 4x² माइनस x माइनस 4 हो गया। चेक कर लेना एक बार भाई, ठीक है ना, थोड़ा चेक कर लेना। हाँ ये है, इसको चेक कर पहले, हो गया। चलो भाई एक सेट टूट पड़ा, पहले ही कर लाया इसको। ऐसे ही दूसरा सवाल, अब तो सीधा लिख दूं ना इसमें, अल्फा प्लस बीटा है पहला वाला, √2, और गुणन क्या है अल्फा बीटा 1/3, और सूत्र क्या है अपना, वही रहा k x² माइनस k अल्फा प्लस बीटा x। सब में सूत्र लिखूंगा तभी तो याद होंगे अच्छे से, सारे सवालों में सूत्र लिखेंगे, अपने आप रटने की जरूरत ना पड़ेगी, ऐसे याद हो जाएंगे अपने। ये k ऐसे की ऐसे। एक और सवाल देखो कैसे हटता है ये, x² माइनस, अब बताओ √2 है कि नहीं इसकी जगह, तो ऐसे ही लिखेंगे √2x प्लस नीचे कौन आएगा 1/3।
अब देखो एक समस्या हो गई साहब, ये भिन्न में है ये नहीं है, तो इसके नीचे क्या बोलना, एक, और सोई इसके नीचे क्या बोलना, एक। भाई हिसाब बरोबर नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एक एक और तीन का, तीन। बोलो एक का भाग तीन में, तो तीन से गुणा कर दूं, 3x²। फिर बताओ यहाँ पे एक का भाग तीन में, तो फिर ये कितना आएगा, 3√2x, और तीन का तीन में तो ये हो जाएगा एक। मैंने आपसे कहा है ना नीचे अब कितने लोग आए हैं, 3 लोग, तो के तैयार बैठा है, 3 ही भर के आएगा वो भी। तो मान लेना यहाँ पे कितने है, ये माना के बराबर कितना है, 3। तो देखो px क्या आ जाएगा, 3, ये हो जाएगा, सॉरी इसको ठीक कर लेते थोड़ा, साफ लिख दें थोड़ा सा सही। ये हो जाएगा भाई, ये बाहर का 3, ये 3x², ये 3√2x, और ये 1, और बटे में कौन है, 3। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो फाइनल px क्या आएगा अपने, 3x², 3√2x प्लस 1। चेक करो भाई आंसर कौन था, देखो इसको चेक करो, ये आ रहा क्या तेरे, अरे ये नहीं मेरा तेरा मिला लेता है, एनसीईआरटी के आंसर भी देखा करो, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उससे भी। कहीं अपन ने सोचा कि आ गया टीचर के अपना आ गया रोज जयराम जी सही है। सही है, आखिरी मिशन है भाई अपना। अब इसको भी अलग से कर देते हैं, लो ये भी क्या याद रखेगा। नंबर, ये सबसे अच्छा सवाल है, देखो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। शून्यकों का जो योग है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस, और भाई ने कितना दिया है वो 0, और शून्यकों का जो गुणन होता है उसको तुम क्या कहते हो, बताओ, अल्फा बीटा, और वो कितना है √5। अब अपन बोल रहे हैं द्विघात ऐसे बनती है साहब, के लगाते हैं हम, तो x² माइनस करते हैं अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस में कौन होता है, अल्फा बीटा। अब बताओ के यूं की यूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे इस बार, 0x, और प्लस में कितना है रूट। अब बताओ देखें के बराबर क्या आ गया, x², 0x को हटा दूं क्या तुम कहो तो, रखूं क्या हटा दूं, ये लो। अब बताओ इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है, तो क्या मानना, एक, के जब भी तो हटाएंगे भाई, देखा कि इसके नीचे कुछ नहीं आया तो क्या माना जाएगा, एक। अब जरा करके देखना भाई इसको एक बार, माना के बराबर कितना, एक, और के बराबर एक, तो बताओ बहुपद क्या बना, एक इधर x²। अब बताओ एक को एक से काटेंगे क्या कोई, अपन सीधा ही लिख दूं फिर तो उत्तर, एक को एक से काटने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, इसका उत्तर ये आ रहा है x² प्लस के √5, ये रूट है भाई, ठीक है ना, x² प्लस के √5, ये मोटा ज्यादा बन गया रूट, ये लो। ठीक है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इस बहुपद में अपन को ये उत्तर मिलने वाले हैं। क्लियर है मैटर, बोलो। जिसमें भिन्न होती है, नीचे 4 है 5 है, उतना ही के मान लो तो आपका के हट जाता है बाद में, और जिसमें कुछ नहीं हो उसमें क्या मानने का, नीचे 1, तो आपको उत्तर मिल ही जाएगा इसका। फटाफट से खींच दो, फिर 3 क्वेश्चन और कर ले 15-20 मिनट में, ताकि क्लास का टाइम हो उससे पहले अपना एक पार्ट तो क्लियर हो, ठीक है। चैप्टर क्लियर हो जाए तो बढ़िया है, रिवाइज करना इतने बैठ के इसको। अभी तो इसकी लेट अवर्स में अपन लेके आएंगे, जब एग्जाम नियर आएंगे, बोर्ड एग्जाम, तो उस टाइम लेके आएंगे इसमें बिल्कुल RBSC का भंडारा, सवाल मिलेंगे सीधे पेपरों में। मतलब कहने का मतलब है उस लॉजिक पे आधारित आपको पेपर मिलेगा, अच्छे से अपन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो वो करके देखेंगे इसमें, नहीं है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है वो।
कौन सा नोट कर रहे हो, सेकंड थर्ड? थर्ड आंसर चेक कौन कर रहा था भाई? देख लिया? देखा करो, उससे कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, किताब हो गया उसको भी देखने से। चले, अब देखो ये अपने और बच रहे हैं, और इनको फटाफट फटाफट इनको और कर लेते हैं एक बार। वही पैटर्न, वही सब बात, वही क्वेश्चन। नंबर कौन सा है इसका? फोर्थ। देखना, बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है इसमें? सीधा लिखूं ना मैं? देखो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है शून्यक योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यक गुणन का मतलब क्या होता है? अल्फा। इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो पहला वाला देखो, आप जो कह रहा है वैसे कर लेते हैं। अल्फा बीटा कितना बोल रहा है बंदा? फिर एक बोल रहा है। तो बताओ बहुपद क्या है सूत्र से? के एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में क्या है? अल्फा बीटा। देखो क्या आ जाएगा, के को ऐसे की ऐसे, एक्स स्क्वायर इधर है 1 और इधर भी है 1। बताओ नीचे भी फिर क्या है? कुछ नहीं है। अरे नीचे कुछ भी नहीं है ना। अब अपन ने क्या देखा, के तो अपन ने माना कि नीचे इसमें कुछ है ही नहीं है, इसके बटे में एक मान लेते हैं। अब सुनो, यहाँ पे हमने क्या मान लिया? माना के का मान कितना है? 1, और के का मान 1 है, तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा? पी एक्स बराबर, बोलो के का मान 1 मान लेंगे तो ये चीज ऐसे बनेगी, और 1 इंटू एक्स को एक्स ही बोलते हैं, और ये नीचे बने, तो फाइनल जो उत्तर लिखेंगे उसमें हटा दूं मैं ये 1 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक बार जरा उत्तर चेक करके देखें, यो फाइनल अपना आंसर बनता है। ऐसे ही भाई का अपन दूसरा पार्ट करेंगे। ये लो, अगले वाले क्वेश्चन में भी अपन से यही कह रहा है कि भाई अल्फा प्लस बीटा है ना, नंबर 5 में, वो है -1/4, और साथ में अल्फा बीटा कितना दे रखा है भाई ने? 1/4। हमने भी कहा भाई सूत्र तो अपना ये है, सॉरी सूत्र तो अपना क्या है? पी एक्स बराबर के, और इधर है एक्स स्क्वायर माइनस क्या? अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में कौन है? अल्फा बीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर के यूं की यूं एक्स स्क्वायर, और बताओ एक तो सूत्र का माइनस और एक खुद की वैल्यू का माइनस, 1/4 ऐसे कर दूं प्लस का, और यहाँ क्या है? प्लस में 1/4 है ही है। अब दिमाग लगाओ, ये दोनों भाई भिन्न में और ये नहीं है, तो इसके नीचे भी क्या रखना? 1 रखना। अभी अगला काम अपन ने लेना है इसमें क्या? एलसीएम। एलसीएम लेने से ये बनेगा 4x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 4, एक ही बचेगा 1x, और ये हो जाएगा 4 का भाग 4 में तो 1। अब हमें मानना पड़ेगा क्या? मानेंगे हम, मानेंगे कि k बराबर कितना है अपने पास? 4। अगर k बराबर 4 मान लिया तो px बराबर क्या हो जाएगा? इधर भी 4, ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और नीचे भी कौन है? 4 ही है। इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर देंगे ना, तो आपके पास px बराबर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जरा इसका भी आंसर चेक करके देखें एक बार, आ रहा है नहीं आ रहा? भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जो भी उत्तर है आपके आराम से बैठेंगे। और इसको चेक करने का एक तरीका भी है, मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको सीखें। मैं आपको रिवर्स चेक करने का तरीका इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप पहली बार इस चीज को सीख रहे हैं।
अगर आप ट्रेंड हो जाओगे और रिपीट पे जब चलेंगे ना पर रिवीजन पे, तब आपको मैं बताऊंगा कैसे चेक कर सकते हैं इसका उत्तर सही है या गलत। अभी मैं चाह नहीं रहा हूँ कि इसके अंदर आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं, अभी चैप्टर जितना ध्यान रख लें उतना ही बढ़िया है आपके लिए। हाँ भाई लोगों, अगर ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं तो अपन किससे भिड़ेंगे अब? तीसरे से। वैसे तीसरा सवाल इतना लग नहीं रहा है अपन को, हल्का ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला देखना आप लोग, नंबर कौन सा है? 6। इसमें भी वही बातें करें क्या? शून्यकों के जोड़ को अल्फा प्लस बीटा बोलते नहीं बोलते? यही तो होता है शून्यकों का जोड़, शून्य का योग। और कितना दे रखा है वो? 4 दे रखा है। अच्छा फिर ऐसे ही देखो, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? ये अपने पास शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन ही कितना दे रखा है भाई ने अपने को? 1। दोनों चीजें अपने पास पर्याप्त मात्रा में है। फिर हम लिखेंगे बहुपदों का सूत्र क्या होता है, देखो निकालने के लिए। ये हो जाएगा के, इधर है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर दिया है अपन ने? माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में कौन है? अल्फा बीटा। अभी 6 सवालों में सूत्रों को लिखा है, बोलो याद होगा नहीं होगा? 6-7 बार में है ना, तो अच्छे से याद रखना है इसको। ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ढूंढो कितना है? ये लिख दूँ 4, लिख दूँ इधर? ये हो गया आपका 4x, और प्लस में इधर कितना आएगा? बताओ बेचारे के कुछ है क्या नीचे? कुछ नहीं है ना, तो के को हटने को तो कुछ तो चाहिए, तो क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना के बराबर क्या है? 1। और जैसे ही के बराबर 1 मानेंगे तो पी एक्स बराबर 1, तो यहाँ और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, और बटे में कौन है? 1। बताओ फाइनल उत्तर लिख दें तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का। इस तरह से ये अपना अध्याय एनसीईआरटी जो क्वेश्चन थे वो हमने लगभग कर लिए हैं। अब सुन लो, अपने पास बच रहे हैं पूरे 10 मिनट, और मैं सोच रहा हूँ फटाक से इसके एग्जाम्पल अपन ओपन कर लेते हैं कि बचा कुचा काम प्रोग्राम वहाँ पे उनका सेट कर दें। लगभग इसके अंदर कोई और ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फटाफट नोट करते ही बता देना मुझे तुम एक बार। दादा ये डॉन है, ये कल आ गया था यही स्टेज पे डायरेक्ट पढ़ाने के लिए सबको, नहीं आया था? ये डॉन है भाई, ये मैथ में डॉन है कि और कहीं भी डॉन है? हैं? इसको ले एक बार ले, खड़ा रहे, ध्यान से सुनना। तो यार कैसे बनाएगा तू अच्छा वाला आदमी यार, तू समझा कर तू। इसको यूँ लेना, और सुन ऐसे ले बिल्कुल, और थोड़ी देर रुका कर, ऐसे देख, ये क्लियर हो गई? हो गई क्लियर? और अपन को कितनी कितनी लेनी है? इतनी लेनी है ऐसे, ये बोर्ड से ये बॉर्डर टच, फिर क्लिक करना, ठीक है? चले गया, लो हाथ लगे इसका और कर लो ट्रीटमेंट। ये लो नेक्स्ट पेज पे।
ये लो साहब बुक अपनी, देखो सारांश सुन लो, महत्वपूर्ण यही चीज है। देखो ये सारे कर चुके हैं ना अपन, ये अंडर इस लाइन को देखना अपन, ये वाली कर चुके हैं, 1 2 3 बहुपद रैखिक बहुपद द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद ये पढ़ चुके हैं। ये लाइन देखो, एक द्विघात बहुपद की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ए बी सी कैसी है? वास्तविक संख्याएं जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0। अरे भाई a ही 0 हो गया तो ये बचेगा क्या x² के पास? खत्म हो जाएगी कहानी इसकी, तो इसलिए कह रहा है भाई तू रुक शुरू वाले से। अब देखो एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के, देखो किसमें है बहुपद px, और उन बिंदुओं के कैसे हैं? x निर्देशांक, वही ढूंढते हैं ना अपन, जो y बराबर px के ग्राफ को x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। याद करो सवाल x में तो कटाई भी किसकी? x एक्सिस की, यही देखते थे ना, वही चीज है ये। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? सुनो, द्विघात तो 2 शून्यक और त्रिघात तो 3 शून्यक, बात खत्म है। इसके अलावा अपन को कुछ नहीं दे रखा। ये वाले कॉन्सेप्ट में से मैं आपको बता दूं कि अपन ये वाला पेज कॉपी कर लेते हैं। देखो इस पेज में से ये वाली चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये ऊपर वाली तो पढ़ रखी है आप लोगों ने, पढ़ रखी नहीं पढ़ रखी? ऊपर वाली तो अपन ने पढ़ रखी है, ये नीचे वाली देखना आप तो ध्यान से। इस पे वैसे स्टार लगा रखा है, पर जो इसने छापा क्यों? अगर एनसीईआरटी ने छापा है तो हम भी छापेंगे, करेंगे, ठीक है ना? ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा था तुम तो, एक मैं जो बताऊं वो पैटर्न सुन लो। इसमें त्रिघाती बहुपद है, मैंने भी ऐसा ही लिखाया था, ax³ bx² cx प्लस d, सही बात है। अब देखो यहाँ पे है ना, इनके गुणांक चेंज हो गए हैं, इधर पावरफुल वाला a ही होता है, जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी, वह 2 घात वाले में क्या था? a था पास में। सबसे पावरफुल कौन है गुणांक? a, उससे छोटा b, उससे वाले का c, और लास्ट वाला d। d गया अपना शांत, अपन को किसी भी चर से कोई लेना देना, अपने दादागिरी किसकी है? a की। अब a बड़ा है, a क्या है? बड़ा है, सबके नीचे आ रहा है ये देखो a। सबसे पहले इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग। सुनो इसकी घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? 3 है, और 3 घात है तो फिर शून्य कितने होंगे? इसके भी शून्य कितने होंगे? 3। और सुन लो अल्फा बीटा, पहला ये तो जानते ही थे, एक नया और है ऐसा लहरियो भाई, इसको बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं? मामा नहीं, गामा। अल्फा बीटा और गामा। अब बेटा गामा को पढ़ लेना, नहीं गामा मारेगा फिर आ गया तो। देखो कैसे करेंगे, गामा हो गया, सेट हो गई। नाम है 3, कोई भी हो सकता है, ए बी सी बोल सकता है कोई, इसको पर गड़बड़ हो जाएगी, सवाल भी ऐसा ही है अपना। अब सुनो शून्यकों का योग क्या कहता है? ये है अल्फा, ये बीटा, ये गामा। इस हिंदी को हमने पहली चीज इसमें क्या निकाल ली? हमने पहली चीज क्या निकाल ली इसमें? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना? अब देखो जरा यहाँ पे क्या आएगा, देखो सबसे नीचे जिसका अपने पास जो पावर वाला होता है, सबसे पावरफुल होता है, वो नीचे आता है। तो बताओ नीचे कौन आएगा? जिसमें प्लस लगता है, वहां मैंने क्या बोला था, क्या लगाना है? माइनस लगा दिया। अब इसके ऊपर जस्ट कौन आता था? जो इससे छोटा है। छोटा कौन है? देखो किसका है ये छोटा? x² का गुणांक क्या है? ये b, तो इसलिए ऐसे आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? x² का गुणांक तो ये हो गया, और नीचे वाला x³ का गुणांक हो गया। हुआ नहीं हुआ? अब सुनो मैं इस वाले भाई की चर्चा कर देता हूं, और इस वाले को और देख लो। देखो ये भी जोड़ है, पर कैसा जोड़ है? अल्फा बीटा दोनों का गुणा प्लस बीटा गामा, फिर प्लस, मतलब 2 के जोड़ को, सॉरी 2 के गुणा को फिर जोड़ा गया है। तो बताओ इधर क्या बन रहा है? ये एक तरह से ये कैसे हो रहा है? एक एक करके जोड़ हो रहा है। तो इसके अंदर देखो ये क्या आ रहा है? अल्फा, फिर देखो अल्फा किसके साथ है? बीटा के साथ। ये हो गया अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा गामा, और ये हो गया गामा अल्फा। अब बताओ इसमें क्या करेंगे? सुनो इसमें एक लॉजिक है, 3 तरह की चीजें आ रही हैं, उसमें 2 था तो 2 तरह की चीजें थी। एक वाले में तुमने देखा एक ही तरह की चीज थी। अब इसमें 3 तरह की चीजें, तो पहले पे माइनस, दूसरे पे चिन्ह अगला कौन सा होना चाहिए? उल्टा, प्लस, फिर तीसरे पे क्या होगा? माइनस। ऐसे याद रखेंगे। तो बताओ इधर क्या लिख दूंगा मैं? देखो प्लस का तो चिन्ह है, और नीचे क्या लिखूंगा? सबसे बड़ी पावर a। अब बताओ b का काम हो चुका, अब किसका नंबर? अब c को सम्मान दे दो, लो c अपॉन a। c के बारे में क्या लिखोगे बताओ? x का गुणांक, और बताओ इसके नीचे क्या होना चाहिए?
एक्स क्यूब का गुणांक। अब तो एक चीज बच गई कि हमारे साहब ये और कर जाओ हाथ के हाथ गुणा, क्या कर जाओ तीनों शून्यकों के, ये देखो बी हो गया, और सी केस क्या कहता है इसका तीनों का गुणन, और तीनों का गुणन क्या कहलाएगा, अल्फा गुणा बीटा गुणा। अब सुन लो माइनस प्लस से फिर एकांतर तक क्या आना चाहिए माइनस, और बता बच कौन गया अब बच गया डी, तो यहां लगा देंगे डी को, किसको लगा देंगे, और डी कौन है, अचर पद, और नीचे कौन है एक्स क्यूब का गुणांक। पढ़ गया, ये सीन आपको यहां से याद रख लेना है, इस पॉइंट को पढ़ के अपन को जाना है, बुक में दे रखा है, नोट इसलिए नहीं करवा रहा, स्टार है, समझ रहे हो, समझने के लिए था, बुक से आप थोड़ा इसका आइडिया ले लेना। ये चिन्ह समझ गए ना, पहले में प्लस तो माइनस है, सबसे ऊपर वाली पावर वाला तो ए नीचे ही आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर वाला उधर आ रहा है, फिर एक्स वाला उसके नीचे, फिर लास्ट में अचर ही रहता है, उसमें भी अचर ही था। अब तुम ये मत सोचो साहब सी अपॉन वहां दे रखा था, उससे तुलना मत करना, ये नया आदमी नया गेम और नया लोग, कौन आया यहाँ पे आ गया गामा, कौन आ गया मामा नहीं गामा, इसको याद रखना। एक काम तो देखो अपना ये हो जाता है, अरे यामा गाड़ी छोड़ दू फिलहाल, इसको देख तू, ये लो एक काम और कर लेते हैं इसमें, और देखो क्या बच रहा है, कोई एग्जाम्पल अगर टाइट हुआ तो देखेंगे, देखो इसमें लग रहा है स्टार, गवर्नमेंट कहती है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपको टाइटल समझाया ना वही चीज है, इसने खुद ने कह दिया अल्फा 3 है बीटा -1 और गामा क्या है -1/3, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ के देखा है, सवाल से तुलना करिए, करने लायक नहीं है, देखो ये खुद ने लिखा है, इस पे गौर फरमाए जरा, नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा इससे आगे के सवाल, ये क्या कह रहा है, जांच, इस पे भी स्टार लग रहा है, देख रहे हो आप, लग रहा है ना स्टार, आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ना, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा काम का, ये एक्सप्लेनेशन वही है जो अपन ने दी थी अभी अभी, ठीक है। अब अपने आ जाओ इस वाले सवाल की, फिर ये देखो क्यूब वाला आ गया दोबारा से, ये क्यूब वालों पे आपके क्या लगा रखा है, स्टार लगा रखा है, अपने काम का कितना सा है, इतना सा है, और देखो इस सवाल का ऑपरेशन यहीं पे कर देते हैं, ये देखो क्या बोल रहा था, यहां से ये पेज ले लिया अपन ने, देखो इस सवाल में से अपना ये पार्ट काम का है, ये लो, इस सवाल में अपन को क्या दे रखा है, शून्यकों का योग, अब इस शून्यकों के योग को देखो, शून्यकों के योग को क्या बोलते हैं हम, अल्फा प्लस कितना दे रखा है -3, और अल्फा बीटा क्या है भाई इसमें गुणन, ये दे रखा है 2, अपना सूत्र तो वही है ना, अपन जो लिखते हैं अपना सूत्र वही है, क्या लिखते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस का क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स, और फिर क्या करते हैं अल्फा बीटा, करते नहीं करते, अब उसी हिसाब से जमाओ इसे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर दूं 3x, और प्लस में कौन है 2, अब तुम समझते हो इसके नीचे 1 मानेंगे, के बराबर 1 मानेंगे, तो बताओ जरा बहुपद क्या आ जाएगा अपने पास, ये लिख देंगे अपन एक्स स्क्वायर। अब देखो इसने क्या पूछा है, ये कलाकार ज्यादा है, इसने कुछ अलग ही पूछ लिया है अपन से, इसमें ये 3x + 2 है ना, इसने पूछा ए बी सी बताने हैं इसके, तो कैसे इसकी तुलना किससे करना, ax² bx + c से क्या कर दी हमने इसकी तुलना, और तुलना करोगे तो a का मान 1 दिख रहा होगा, b का मान 3 दिख रहा होगा, और c का मान कितना दिख रहा होगा 2। तो ऐसी कलाकारी भी लगाता है, जिस बच्चे को यही निकालना आ गया क्या है, वो तुलना करके 2 मिनट में इसका आंसर लगा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी एग्जाम्पल है तो इसको भी नोट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए चलते हैं अगले पेज पे, और कोई और एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक इसका, बस इस भाई का इंतजार था साहब, इस पे अपन लगाएंगे गोले, ये लो देखना भाई, इसको मेनली अपने इस सवाल को देख लेना, ये लो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसा सवाल आप कर चुके होंगे। इसमें px क्या दे रखा है इसने, x² - के, अब बताओ इसके शून्यक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, शून्यक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पूरे px को किसके बराबर करते हैं हम 0 के, तो x² - 3 को किसके बराबर करेंगे। अब इससे अगली स्टोरी क्या है साहब, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को जब तोड़ा जाता है ना, तो उसके रूट के मल्टीप्लिकेशन में टूटती है, √a का स्क्वायर यही हो जाएगा। तो भाई साहब का ख्याल रखें, ये x² है तो इसको भी कैसे तोड़ दूं, फिर ऐसे तोड़ू नहीं तोड़ू बोलो, और ऐसे तोड़ेंगे तो बताओ, इसने दे रखी है सरसम्मी का, वही लगा रहा हूं, एक बार प्लस में और एक बार, और ऐसे करके अपन करेंगे तो x - √3 = 0 क्या आएगा, नहीं आएगा, और इसी तरह से x + √3 बराबर किसके
यहाँ से बोलो √3 आया नहीं आया, और यहाँ से इसको पक्षांतरण करने पर क्या आया, -√3। ये हुई पहली 0, ये हुई दूसरी 0, हुई नहीं हुई। अब वो कह रहा है इनको जोड़ो, जोड़ देना, और इनको घटाओ, घटा देना। इस तरह से अपना ये वाला जो अध्याय है वो भी लगभग एनसीईआरटी के सवालों के साथ, एग्जाम्पल के साथ होता है फिनिश। इसके अलावा इसके कुछ रिपीटेड क्वेश्चन बचते हैं, इसलिए कह रहा हूँ हंसते रहो, हंसाते रहो, और 10th के कोर्स को आगे बढ़ाते रहो, है ना। और साथ साथ चैनल को भी आगे बढ़ाते रहा करो, थोड़ी कृपा बरसाते रहा करो इस पे भी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।